ये हमें प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक मिलता है। यहां प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को लिखवाते हैं, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अलग तरीके से इस कलीसिया के संदेश में प्रेजेंट किया है। यहां प्रभु लिखवाते हैं कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है। तो इसके विषय में भी हम जब इस संदेश का अध्ययन कर लेंगे, तब इसके बाद हम बात करेंगे कि यहां प्रभु ने अपने आप को इस प्रकार से क्यों प्रेजेंट किया है। प्रभु यीशु मसीह यहां कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। दूसरे वचन में लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन मरा हुआ है, इसीलिए जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर। तो ये किन मसीह विश्वासियों के नाम ये प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेश लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे कौन हैं जो जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं? ऐसे वो लोग हैं जो मसीह विश्वासी तो कहलाते हैं, अपने आप को मसीह विश्वासी तो समझते हैं, अपने आप को ईसाई तो कहलवाते हैं, लेकिन वो विश्वास में मरे हुए हैं। वो विश्वास में मरे हुए हैं, आज्ञा पालनता में मरे हुए हैं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो विश्वास में मरे हुए हैं। ये ऐसे मसीही विश्वासियों के नाम संदेश है जो मसीही विश्वासी जन्म से ही मसीही परिवारों में जन्म लेते हैं। वो प्रभु को बचपन से ही जानते हैं, प्रभु के उद्धार को बचपन से ही जानते हैं, वो अच्छे से प्रभु के अनुग्रह को पहचानते और जानते हैं, लेकिन फिर भी केवल वो नाम के ही मसीही विश्वासी हैं, क्योंकि वो मसीही विश्वासी परिवारों में तो जन्म ले चुके हैं, लेकिन मसीह के अनुग्रह को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, मसीह के लहू के बलिदान के उस कीमत को नहीं समझ पाए हैं, अभी तक प्रभु की सच्ची आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू नहीं करने पाए हैं। और ऐसे भी मसीह विश्वासी जो प्रभु का अंगीकार तो करते हैं, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण तो करते हैं, लेकिन प्रभु की शिक्षाओं को, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसीलिए प्रभु यहां पर लिखते हैं कि तू जीवित तो कहलाता है, तू कहलाता तो है मसीह विश्वासी, लेकिन असल मायने में तू मसीह विश्वासी नहीं है, केवल तू नाम का मसीह विश्वासी है। और ज्यादातर ऐसे लोग जो मसीह परिवारों में जन्म लेकर के भी मसीह से दूर हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो केवल एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसे हम कहेंगे कि वो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम मसीह धर्म में जन्म ले चुके हैं तो हमारा उद्धार हो गया, और बड़े वो आश्वस्त हैं, बड़े आश्वस्त हैं कि हमारा बचपन में बपतिस्मा हो गया, हम मसीह को जानते हैं, हम ईस्टर मनाते हैं, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम मसीह हैं, हमारा उद्धार हो गया, और वो बड़े आश्वस्त हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू जीवित तो कहलाता है, तू मसीह ही तो कहलाता है, नाम का मसीह तो है, लेकिन तू असल में मरा हुआ है, इसीलिए जागृत हो। अभी भी समय है, तू जागृत हो जो तू वचन में सो रहा है, तू जागृत हो जो तू झूठी नींद में पड़ा हुआ है, जो तू सोच रहा है कि मैं मसीह विश्वासी हूं और मेरा उद्धार हो गया, लेकिन तू मरा हुआ है। तू जागृत हो वचन की आज्ञा पालनता में, तू जागृत हो अपनी आत्मिक सेवा में, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं। अभी तेरे जीवन में बहुत कुछ बाकी रह गया है। बपतिस्मा तो ले लिया है, अंगीकार तो कर लिया है, मसीह परिवार में जन्म लेके मसीह विश्वासी का ठप्पा तो लग गया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बाकी रह गया है। और जो मिटने को है, मिटने को है, क्या मिटने को है? तुम्हारा उद्धार मिटने को है। इसलिए उन्हें दृढ़ कर, इसीलिए तू उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। किसी भी तेरे उस कार्य को जो तू करता है, अपने आप को मसीह विश्वासी तो कहता है, लेकिन मैंने तेरे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं देखा जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, या तूने उसे अपने आत्मिक सेवा से पूरा किया हो। इसीलिए तीसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह विश्वासियों के लिए जो जन्म से मसीह विश्वासी परिवारों में जन्म लेते हैं, और ऐसे मसीह विश्वासी जो विश्वास करते हैं, उन्होंने शिक्षा पाई लेकिन वो उसे भूल बैठे हैं,
उसे भूल बैठे हैं। जो नाम उन्हें दिया गया उस नाम को वो भुला बैठे हैं। अपने आप को मसीह तो कहते हैं, लेकिन मसीही विश्वासियों जैसा कोई भी काम उनके अंदर नहीं पाया जाता। प्रभु यीशु कहते हैं कि इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी, तूने कैसी शिक्षा प्राप्त करी थी और क्या क्या तूने उसे सुना था, उनको याद कर और उनमें बना रहे, अपना मन फिरा, अभी भी समय है। प्रभु आगे कहते हैं, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं, इसलिए प्रभु का वो दिन हम पर चोर के समान नहीं आएगा, बल्कि हमारे लिए वो दिन स्वागत के समान होगा। लेकिन जो लोग जागृत नहीं हैं, जो लोग अपने आप को मसीह विश्वासी तो समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन मसीह यीशु आएगा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस दिन उन्हें पता लगेगा कि वो सोए हुए थे, क्योंकि बाकी तो उठा लिए जाएंगे। वो यहां पर अपने आप को इस धरती पर अकेला महसूस करेंगे और वो तब ये जानेंगे कि हम तो केवल नाम के मसीह विश्वासी थे, हम तो ये सोच रहे थे कि हमारा उद्धार हो गया, लेकिन असल मायने में हम तो उसके ग्रहण योग्य थे ही नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्मरण कर कि कौन कौन सी अच्छी अच्छी शिक्षाएं तूने मेरे वचन की प्राप्त की थी, उन्हें याद कर, उन्हीं में बना रहे और अपने मन को फिरा। यदि तू सोता रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि किस घड़ी मैं तुझ पर आ पड़ूंगा, यदि तू जागृत ना रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जागृत रहना होगा, हर समय प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहना होगा, खास तौर पर उन मसीही विश्वासियों के लिए जो अपने आप को मसीह विश्वासी कह करके ये सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया, लेकिन सही मायने में वो उद्धार को प्राप्त किए हुए नहीं है। इसलिए उन्हें अपने आप को दोबारा से जांचना होगा कि कहां पर वो कमी पाई जा रही है। खास तौर पर मैं ऐसे भाई बहनों के लिए कहूंगा जो मसीह विश्वासी परिवारों में पैदा हुए हैं, ऐसे मसीही विश्वासी भाई बहन जो मसीही विश्वासी परिवारों में पैदा हुए हैं और उन्हें लगता है कि शायद हम बचपन में बपतिस्मे को पा लिए हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन यदि मसीह की शिक्षाओं पे वो नहीं चलेंगे, यदि सही मायने में अपना क्रूस नहीं उठाएंगे, यदि सही मायने में प्रभु का चेला नहीं बनेंगे, तो कदापि रूप से वो उस दिन के लिए तैयार नहीं रहेंगे। और प्रभु कहते हैं कि मैं उन पर चोर के समान आ जाऊंगा और वो कभी भी नहीं जान पाएंगे कि मैं